लाओ त्सु आज हमें एक विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो भीतर झूठ बैठा हुआ है उसको अगर हटाना है तो उन सब विषयों को जीवन से हटा दो जिनको उस झूठ ने पकड़ा हुआ है, जिन पर वो झूठ सहारा लेकर आश्रय लेकर खड़ा हुआ है। सूत्र क्या दिया लाओ त्सु ने? वो कह रहे हैं जो कुछ भी तुम्हारे मन में है जब तक वो रहेगा तब तक तुम भी वही रहोगे जो तुम हो। जो कुछ तुम्हारे मन में है माने विषय, जब तक तुम्हारे मन के विषय वही हैं जो आज हैं तब तक तुम भी वही रहोगे जो आज हो। जब तक मन की सामग्री नहीं जाएगी तब तक तुम भी नहीं जाओगे। जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। तो तुम कौन हो फिर? तुम तुम्हारे मन की सामग्री हो। जो स्वयं को बदलना चाहते हैं वो सब भुला दें जो उनके मन में है। मन में जो कुछ है उसे पकड़ के रखे हो, कुछ नहीं बदलेगा। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मैं का विषय है। बहुत सारे लोग होते हैं तमाम तरह के प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वो कहते हैं जीवन बदल नहीं रहा। जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि जीवन की सामग्री नहीं बदल रही, मन के विषय नहीं बदल रहे। कितने लोग वही रह जाना चाहते हैं जो वो आज हैं। कितने लोगों को लगता है कि बदलना और बेहतर होना जरूरी है? हाथ उठा दो ईमानदारी से। जिन्हें बदलना और बेहतर होना हो वो अपनी स्मृतियां भुलाएं। और याद रखना, स्मृति कोई पत्थर पर खिंची लकीर नहीं होती कि अब हम कैसे इसको हटाएं। मन में स्मृति प्रयास से बांधी जाती है। वो प्रयास हटा दो, स्मृति हट जाती है। हम बहुत बार पूछ चुके हैं आपसे, आपको सब कुछ याद रहता है? आपको बस वही याद रहता है जो याद रखने का आप या तो प्रयास करते हैं चैतन्य रूप से, या जिसके याद रखने में आपका स्वार्थ है अचेतन। कुछ भी यूं ही याद नहीं रह जाता। जो कुछ भी आपको याद है वही आपको वो बनाए हुए है जो आप आज हो। आपका पूरा व्यक्तित्व आपकी स्मृति मात्र है। जो आपको याद है वो आप हो। एक तो ये है कि ये मेरे पास है, ये मुझे याद है। दूसरा, मुझे ये भी याद है कितने रुपए का था, किसने दिया था, कब दिया था, कितनी बार गिरा। इस तरह के और कितने मग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये जो हरा रंग है ये किस राजनीतिक पार्टी के झंडे का रंग है। मात्र विषय नहीं याद होता, हमें विषयों संबंधित बहुत कुछ याद होता है। उसे ज्ञान बोलते हैं। लाओ त्सु कह रहे हैं भुलाओ, ज्ञान भुलाओ अपना। ज्ञान भी स्मृति मात्र है। स्मृति ना हो तो ज्ञान बचेगा क्या? जो कह रहे हैं ये जो तुमने विषय पकड़े हैं और विषयों के बारे में तुमने जो पकड़ा हुआ है वही सब तुम्हारा रुग्ण व्यक्तित्व है आज का। नहीं बदलेगा तुम्हारा व्यक्तित्व, ऐसे ही रह जाओगे, छोटे से, संकुचित से, डरे से। अगर अपना अतीत वही रखोगे जो तुम्हारा आज तक रहा है। अतीत बदलो। ज्ञान और कामना, इन दोनों से मुक्ति ही है स्वयं से मुक्ति। लाओ त्सु कह रहे हैं जब तक तुम बाहर से वही सब कुछ पकड़े रहोगे जो तुमने पकड़ रखा है, तुम भीतर से भी वही रहोगे जो तुम हो। ये सांत्वना हटाइए, बिल्कुल बहाने की झूठी बात है ये कि मैं बाहर से वही सारे काम कर रहा हूं जो साल भर पहले, 2 साल पहले करता था, पर भीतर से मेरे एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई है और भीतर में एकदम बदल गया हूं। ये नहीं होता, झूठ, एकदम झूठ। एक किसी ने एक कथा है उसका हवाला दिया, बोले कि एक लकड़हारा था तो उसको बोध हो गया। अब इस बात का जो भी अर्थ है कि इसको बोध हो गया, मेरे देखे बोध हो गया जैसा कुछ होता नहीं। बोध एक सफाई की प्रक्रिया है, एक अनलर्निंग की प्रक्रिया है, स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया है जो जीवन की आखिरी सांस तक चलती है। बोध ऐसी सी बात है जैसे ये मेज है और इस मेज से धूल हटानी हो। एक बार बहुत अच्छे साफ कर लूं, 2 बार बहुत अच्छे साफ कर लूं, जिस दिन तक ये मेज है उस दिन तक धूल इस पे जमती ही रहेगी, रोज सफाई करनी पड़ेगी। इसी को अनलर्निंग कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं। ये मेज क्या है? ये मेज देह है। जिस दिन तक देह है इस पर धूल जमेगी। फिर कहते हैं कि लकड़हारे से पूछा कि बताओ बोध से पहले, एनलाइटनमेंट से पहले तुम क्या किया करते थे? क्या बोला, मैं सुबह उठता था, मैं अपने लिए थोड़ा खाना बनाता था, फिर मैं जंगल जाता था, फिर मैं लकड़ी काटता था, फिर मैं लकड़ी बेचता था, फिर पैसे कमाता था, उससे मैं सौदा कुछ लेता था, राशन पानी, वापस आकर फिर खाना बनाता था, मैं खाता था, मैं सो जाता था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा ही सामान्य सा, साधारण सा आपका जीवन था।
अब आप महान बोधि हैं, एनलाइटेंड पुरुष हैं आप। अब आप क्या करते हैं दिन भर बोध के बाद? तो बोले मैं सुबह उठता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ, मैं जंगल जाता हूँ, मैं पेड़ काटता हूँ, मैं लकड़ी बेचता हूँ, उससे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से मैं कुछ सौदा खरीदता हूँ, उससे मैं राशन खरीदता हूँ, उससे मैं वापस आता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो सुनने वाला बिल्कुल हतप्रभ रह गया, नाटकीय विवरण है ना। बोले अरे बोध के पहले भी आप जो करते थे बिल्कुल वही वही आप अभी भी कर रहे हो, तो फिर बोध का अर्थ क्या हुआ? तो लकड़हारे ने बिल्कुल एकदम टशन के साथ कहा, पहले मैं सब कुछ बेहोशी में करता था, अब मैं सब कुछ होश में करता हूं। और ये सुनने में इतनी गजब बात लगती है। हमारे गिरते पड़ते कमजोर अहंकार को इससे ऐसा सहारा मिलता है, ऐसी सांत्वना मिलती है कि गजब। इसका मतलब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ बदले दावा कर सकते हो कि बोध हो गया। तो मुझे भी किसी ने ये कहानी बताई, बोले देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप बार बार बोला करते हो जिंदगी बदलो, ये करो वो करो, जब देखो तब बताते रहते हो कि करके दिखाओ और शब्द नहीं चाहिए, जीवन बताओ, ये सब आप क्या बोलते रहते हो? जीवन थोड़ी बदलना होता है। बोध तो भीतर की घटना है, बाहर तो सब स्थूल जगत है, वह तो ऐसे ही चलेगा, जब देखो तब युद्धस्व। और वो क्या आपने पोस्टर बनवा दिया था कि बात हटाओ काम दिखाओ। अरे काम तो वैसे ही चलना है जैसा जिंदगी भर चला है, होने पे बस बातें नई नई आ जाती हैं। अहम ब्रह्मास्मि, काम तो वैसे ही करना है।